अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टैटिस्टिक्स क्या है। स्टैटिस्टिक्स कलेक्शन ऑफ डाटा, अरेंजमेंट ऑफ डाटा एंड एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द गिवन डाटा, ये हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी भी चीज़ का डाटा जमा करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट के मार्क्स। फ़र्ज़ करें आप एक क्लास के बच्चों के डाटा को लेते हैं, उसको लिखते हैं, तरतीब देते हैं, एवरेज निकालते हैं। ये सब क्या है हमारे पास? स्टैटिस्टिक्स। ये सारा काम कौन करता है? स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं 2 मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स की, descriptive statistics and inferential statistics. We already read about in our previous lecture, so we can see a short definition of descriptive statistics: a branch of statistics in which we collect, arrange, analyze the numerical data and no conclusion is drawn about the population is called descriptive statistics. इसमें हम क्या करते हैं? अपने डाटा को कलेक्ट करते हैं, अरेंज करते हैं टेबल या ग्राफ की फॉर्म में, और इसकी एवरेज हम क्या करते हैं? फाइंड आउट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास किसी भी स्टूडेंट्स का डाटा है तो हम क्या करेंगे? उस डाटा से और उस मार्क्स से उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। यानी कि डाटा की सिर्फ प्रेजेंट मौजूदा सूरत हाल होगी, उसकी बिना पर हम क्या करते हैं? डाटा को अरेंज और इसकी एवरेज फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की। ये a branch of statistics in which we collect, arrange, analyze and interpret the numerical data and also drawn conclusion about the population is called inferential statistics. यानी कि हम क्या करते हैं? इसमें प्रेडिक्शन करते हैं, अंदाज़ा लगाते हैं पूरी पॉपुलेशन का, जो हमें डाटा गिवन होगा, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, उससे हम क्या करते हैं? अपनी प्रेडिक्शन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि लोगों के शहर में सिर्फ 100 लोगों से पूछना कि उनको ना कौन सी पार्टी पसंद है या उन्हें कौन सा फ्रूट पसंद है, इसके बारे में हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। यानी कि थोड़ा सा डाटा लेकर हम पूरे शहर का प्रिडिक्शन करेंगे। ये हमारे पास क्या होगी? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद हम बात करते हैं वेरिएबल्स की। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफर इन क्वालिटी और क्वांटिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेरिएबल। For example, intelligence, height, weight and beauty, etc. वेरिएबल ऐसी चीज़ जो दूसरे शख्स से मुख्तलिफ हो। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, वेट, इंटेलिजेंट, क्योंकि ये सबकी क्या होती हैं? मुख्तलिफ होती हैं। अब हम इसकी टाइप्स की बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है वेरिएबल्स की टाइप क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स यानी कि ऐसी करेक्टरिस्टिक दैट डिफर इन क्वालिटी फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स टू ऑब्जेक्ट्स, cannot be measured numerically is called qualitative variable or attribute. For example, हमें ये क्वालिटी बताती है, हम सही से मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल खूबसूरती है, इंटेलिजेंस है या किसी का इखलाक है, हम उसे न्यूमेरिकली क्या करते हैं? मेजर नहीं कर सकते, यानी कि हम उसे काउंट नहीं कर सकते। इसके बाद बात हम करेंगे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, यानी कि जो हमारे पास नंबर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हाइट, फॉर एग्ज़ाम्पल वेट, फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर। हाइट यानी कि इसकी हाइट इतनी है, इसका वेट इतना है। ऐसी चीज़, ऐसी खसूसियत जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है? क्वांटिटेटिव वेरिएबल। के बाद हम बात करेंगे 2 मेन टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव वेरिएबल, कंटिन्यूअस वेरिएबल एंड डिस्क्रीट वेरिएबल। A variable which take all possible value in the given interval is called continuous variable. For example, intelligence, height, weight and beauty. ये या तो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में होगी, डेसिमल की फॉर्म में, या ऐसी खसूसियात, ऐसी एट्रीब्यूट्स या ऐसी हमारे पास चीज़ें जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। वैल्यूज़ के दरमियान हमारी इनकी मेजर करना हमारे लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे डिस्क्रीट वेरिएबल की। डिस्क्रीट वेरिएबल अ वेरिएबल विच टेक selected value to the given interval is called discrete variable. Number of trees in a city, number of students in a college.
यानी कि ऐसी चीज़ें जिनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स की एवरेज कितनी है, ट्रीज़ की एवरेज कितनी है, 20 स्टूडेंट्स हैं, ट्रीज़ कितनी हैं, लाइक दैट हमारे पास ये, यानी कि ऐसा डाटा जो हमारे पास काउंटेबल होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट वेरिएबल। बाद हम बात करते हैं कांस्टेंट की। अ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डजंट डिफरेंट in quantity from objects to objects is called constant. Total marks of a paper and number of days in any month. ऐसी वैल्यूज़ जो कि तब्दील ना हों, हमारे पास फिक्स्ड वैल्यूज़ हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट वैल्यूज़। फॉर एग्जांपल टोटल मार्क्स पेपर्स में, और वीक डेज ऑफ अ वीक यानी हफ्ते के 7 दिन, ये हमारे पास फिक्स्ड कुछ चीज़ें या एग्जांपल्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं पॉपुलेशन। व्हाट इज़ पॉपुलेशन? अ ग्रुप ऑफ ऑल पॉसिबल elements or objects are called population. Human population, the total number of students in college. हमारे पास पूरा ग्रुप या पूरी पॉपुलेशन क्या होती है, स्टूडेंट्स, यानी कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर सैम्पल की बात की जाए तो उसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा पार्ट हमारे पास क्या होगा, सैम्पल होगा। द सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, या द स्मॉल पार्ट ऑफ अ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सैम्पल, यानी कि उसी पॉपुलेशन का एक छोटा सा हिस्सा हमारे पास क्या होगा, सैम्पल होगा। अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखें कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हम क्या कहेंगे कि सैम्पल हमारे पास क्या होंगे, 100, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास, टोटल पॉपुलेशन क्या है, 2000, एंड उसका छोटा सा हिस्सा यानी कि सैम्पल, तो हमारे पास 100 स्टूडेंट्स क्या होंगे, हमारा स्टूडेंट्स हमारा क्या होंगे, सैम्पल होंगे। आज के लेक्चर में हमने स्मॉल डेफिनेशन को रीड आउट किया। नेक्स्ट हम कुछ और डेफिनेशन करने के बाद फर्स्ट ईयर को पूरा कवर अप करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।